दोस्तों, कंसर्ट विद सचिन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं काल के भेद यानी काल क्या है। यानी काल काल तीन प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो आइए हम पढ़ते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल वर्तमान काल के भेद यानी इसके 5 भेद होते हैं। जो कार्य वर्तमान में चल रहा होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद होता है। नंबर एक है वर्तमान काल। नंबर 1 सम्मान वर्तमान काल। जहाँ कोई कार्य सामान्य ढंग से वर्तमान में होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी जो साधारण होता है सम्मान काल में होता है, जो साधारण वाक्य होते हैं उसे हम, जिसे अध्यापक पढ़ाता है, बच्चे पढ़ते हैं, सीता अपना काम करती है, तो ये सम्मान वर्तमान काल हो जाता है। इसी प्रकार से हम दूसरा पढ़ते हैं पूर्ण वर्तमान काल। जो कार्य पूरा होना का प्रतीत हो रहा हो, जो कार्य पूरा होने का प्रतीत हो रहा हो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उसको हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पिताजी टहलकर आए हैं, अलका अपना निबंध पूरा कर ली है, हमने स्नान कर लिया है, तो इससे पूरा होने का बोध होता है। जिन वाक्य से कार्य को पूरा होने का बोध हो उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तीसरा है अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। यानी अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल, जहाँ कार्य पूरा न होने का संकेत हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जिस वाक्य में या जिन वाक्य में कार्य का पूरा होने यानी कार्य का न पूरा होने का बोध हो, यानी कार्य पूरा न हो, संकेत हो या बोध हो। जैसे अध्यापक पढ़ा रहा है, राधा कमरे में नाच रही हैं, तो रहा है रही हैं जिन वाक्य में आता है रहा है रही है, कभी कार्य इसमें पूरा नहीं हो रहा है, जिसे हम अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल। चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल। जहाँ पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा होने में संदेह हो, यानी जहाँ पर वर्तमान काल में कोई कार्य पूरा होने का संदिग्ध होता है तो उसके हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पिताजी जंगल में टहलते होंगे, तो यह हमारा क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल। बच्चा चारपाई पर सोता होगा, तो यह है संदिग्ध वर्तमान काल। पांचवा है संभव्य वर्तमान काल। जहाँ अभी अभी कार्य पूरा होने का बोध हो, जैसे लगता है पिताजी टहलकर आ गए हैं, तो यह कार्य अभी पूरा हो रहा है, इसलिए इसे हम संभव वर्तमान काल कहते हैं। नौकरी शायद दरवाजे पर खड़ी है, यानी पूरा होने वाला है, लग रहा है। वहाँ पढ़ता है, यानी वह पढ़ता है, वहाँ पढ़ता है, वे आए हैं। भूतकाल। जो कार्य बीता हुआ होता है, यानी जो कार्य पास्ट का होता है, जो बीत गया काल होता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के भेद इनके 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। आइए हम जानते हैं 6 भेदों को। सम्मान भूतकाल। पहला है सम्मान भूतकाल। जहाँ पर किसी काम का बीता होने का संकेत हो, वहाँ पर सम्मान भूतकाल होता है। जैसे नौकर चला गया, पूनम ने खाना खाया, तो सम्मान भूतकाल है। दूसरा है अपूर्ण भूतकाल। जहाँ पर कोई कार्य बहुत पहले बीत जाने का संकेत मिले, वह पूर्ण भूतकाल होता है। यानी पूर्व भूतकाल, जहाँ पर कोई कार्य बहुत पहले बीत जाने का संकेत हो मिले, वह पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, यानी बहुत पहले पूरा हो गया काम, ये आज़ाद हुआ देश, यानी हो रहा है हुआ। माता जी पहले ही खाना पका चुकी थी, तो लग रहा है कि कार्य पूरा हो चुका है, इसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जो कार्य पूरा हो चुका हो उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। तीसरा है आसन्न भूतकाल। जहाँ पर कोई कार्य अभी अभी हुआ हो, वह आसन्न भूतकाल होता है। यानी कि
जहाँ जिस वाक्य में यह पता चले कि कोई कार्य अभी अभी पूरा हुआ है तो उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे नौकर तो घर में दूध रखकर अभी अभी चला गया। दूसरा है उदाहरण, गाड़ी अभी अभी छूट गई। गाड़ी अभी अभी छूट गई, तो यह है आसन्न भूतकाल। अपूर्व भूतकाल, जहाँ पर कोई कार्य पूरा होना ना दिखाई दे, वे अपूर्व भूतकाल कहलाता है। जैसे अपूर्व भूतकाल वो होता है जहाँ पर कोई कार्य पूरा होने का बोध ना हो, यानी कार्य को पूरा नहीं हो रहा है, अभी कार्य को पूरा होने में समय लग रहा है, समय हो कुछ समय बाद कार्य पूरा हो, तो इसे अपूर्व भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चा चारपाई पर सो रहा था, पूनम खाना पका रही थी, अभी पका रही थी, अभी पूरा नहीं हुआ कार्य,